the presence of the First Lady of Maharashtra, Mrs. Amruta Fadnavis, the wife of the Chief Minister of the state. Please join your hands together and welcome her. Besides being the First Lady, she's also the Vice President of Exim Bank, a tennis player throughout, right from her childhood, and of course an enthusiast in spirituality also. और इनका इतना सुंदर योगदान है निरंकारी मिशन का कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जो एक नॉमिनेशन है पद्म विभूषण का, उसके लिए भी हमें ये बहुत बहुत सहायता दे रहे हैं. ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें. और मैम, योर काइंड वर्ड्स. थैंक यू. वंदनीय सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज, उपस्थित सभी संतगण, महानुभाव, संयोजक, भक्तगण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बाबा हरदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ. महाराष्ट्र के 50वें निरंकारी संत समागम समारोह में उपस्थित रहने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ. निरंकारी समाज के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब एक माँ गुरु माँ के पद पर विराजित हुई है और उनका स्नेह यहाँ उपस्थित हर इंसान पे बरस रहा है. ये मैं देख सकती हूँ और मैं वो ऊर्जा महसूस कर सकती हूँ. महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है. विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के तत्व को हमारे संतों ने सरलता से आम आदमी तक पहुंचाया है. उनकी भाषा में उन्होंने लिखा है, जीवन कैसे बिताए, अध्यात्म और सांस्कारिक जीवन का मेल कैसे बनाएं, ये उन्होंने सरल भाषा में बताया है. निरंकारी संत समारोह का आयोजन भी इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम पिछले 50 सालों से कर रहा है. किसी भी धर्म का या मज़हब का अगर मूल अंश निकालो तो वह एक ही है और वह है मानवता. आप किसी को पूछते हैं, आपकी निजी बात है, पर आप समाज में कैसे बर्ताव करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह दिशा हमें संतों ने दी है. भारत को यकीनन ही एक विश्व शक्ति के रूप में उभरना है और उसके लिए भौतिक विकास, जिसे हम मटेरियल डेवलपमेंट कहते हैं, वो होना चाहिए. पर संतों से प्राप्त आध्यात्मिक बल पे ही हम इस विकास को शाश्वत रख सकते हैं. संतों का सहवास हमें अपने होने का प्रयोजन बताता है और आप सभी को उनका केवल सहवास ही नहीं बल्कि उनके विचार सुनने को मिल रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है. संतों का साथ मिले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा. जैसे किसी लोह को किसी पारस का स्पर्श हो, वैसे ही संतों के सानिध्य से आम आदमी भी खास बन जाता है. जो विचार हम इन महानुभावों से लेते हैं वो जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो एक अलग ही अनुभूति मिलेगी. मिशन के कार्य अलौकिक है. एक सबसे सराहनीय कार्य है कि आज जहां हमारे देश में आतंकवाद होता है, जहां खून की नदियां बहाई जाती है, वहां हर साल ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा रिकॉर्ड तोड़ जीवनदायी खून की बॉटल्स आप इकट्ठा करते हैं. मिशन ने कई उन्नति के लिए काम किए हैं. जैसे बाग में हर एक फूल का महत्व होता है, वैसे ही हर एक विचारधारा को समझते हुए, उनकी श्रद्धा को समझते हुए मिशन ने जीवन का सार देने की कोशिश की है. आखिर में मैं यही कहूँगी कि संतों का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और संतों को अनुरोध करती हूँ कि हमें हरदम दिशा देते रहे. और आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आयोजकों का आभार प्रकट करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you, ma'am. Thank you, Mrs. Amruta Fadnavis.